मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। आज तीसरी साधना ओम साधना है। आपने अंतर क्रिया की, मन का प्रक्षालन किया, उसके बाद आपको ओम की साधना करनी है। अब ओम की साधना के लिए आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। किसी भी आसन में बैठ जाएं, सिद्धासन, पद्मासन, आलती पालती मारकर किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। जितनी भी आगे अब साधना करवाई जा रही हैं, इन सभी से पहले आपको अमृतम क्रिया करनी है। जब भी आप अकेले में साधना करेंगे, किसी भी साधना को करें, उससे पहले अमृतम क्रिया का प्रयोग करना है, उसके बाद साधना करनी है। तो आज ओम की साधना करेंगे। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं, आलती पालती मार लें, आंखों को बंद कर लें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और थोड़ा सा शांत हो जाएं। जो श्वास सामान्य चल रहा है उसको देखना है। सामान्य चलते हुए श्वास का एहसास करें, श्वास को देखें। आपको श्वास लेने की या छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो सामान्य श्वास चल रहा है उस सामान्य श्वास को देखते रहें और श्वास के साथ अनंत ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है, ऐसा महसूस करें। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उनका भी एहसास करें। शरीर की प्रत्येक संवेदना को देखने की कोशिश करें, महसूस करने की कोशिश करें और प्रत्येक संवेदना के प्रति जागृत रहें। जो भी एहसास आपको हों, उन एहसासों के प्रति दृष्टा भाव, साक्षी भाव बनाए रखें। मन में कोई विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। लगातार साक्षी भाव से श्वास को देखते रहें। श्वास आए, जाए, इस आने और जाने की कारण शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों का भी एहसास करें। प्रत्येक श्वास के साथ आपके भौतिक शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं और साथ ही साथ मानसिक मन में भी परिवर्तन हो रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ एक तरफ आपका शरीर शांत हो रहा है तो दूसरी ओर आपका मन भी शांत होता जा रहा है। लेकिन याद रहे,
कि जबरदस्ती कोशिश नहीं करनी है, जबरदस्ती विचार को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। विचार आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। देखें धीरे धीरे शरीर शांत हो चुका है, मन शांत हो चुका है। ओम की साधना, ओम की साधना गहरा लंबा सांस भरकर करेंगे। गहरा लंबा सांस भरकर ओम का गुंजन धीरे धीरे करते हुए अपने शरीर में पैदा होती हुई तरंगों का एहसास करना है। ओम का गुंजन करते हुए नाभि से उठती हुई तरंगों को सहजता चक्र तक जाते हुए महसूस करना है और साथ ही साथ गुंजन पूर्ण करने के बाद श्वास को कुछ पल के लिए बाहर ही रोक देना है, श्वास को लेना नहीं है। यहाँ श्वास अपनी क्षमता के अनुसार रोकना है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, जितना भी आप आराम से रोक सकते हैं। श्वास को रोकेंगे और फिर श्वास को भर लेंगे। 2-3 श्वास सामान्य लेंगे, फिर गहरा श्वास भरेंगे, फिर ओम का गुंजन करेंगे। तो इस प्रकार आपको क्रिया को करना है। गहरा श्वास भरकर ओम का गुंजन, साथ ही साथ संवेदनाओं को देखना। तीसरा श्वास को बाहर रोक देना, फिर श्वास को अंदर भरकर रोकना और फिर 2-3 सामान्य श्वास, फिर अगला ओम का गुंजन। तो इस प्रकार 5 बार ओम का गुंजन करेंगे अभी। तो गहरा सांस भरें सभी। ओ इस प्रकार गहरा ओम का गुंजन किया, फिर श्वास को रोक दिया, फिर श्वास अंदर भरा, फिर श्वास को रोका, फिर 2 सामान्य श्वास, उसके बाद फिर अगला गुंजन। तो करें दूसरा गुंजन। गहरा श्वास भरें। तो इस प्रकार 2 सामान्य श्वास बाद में तीसरा गुंजन करें। गहरा श्वास भरें। गहरा गुंजन, फिर श्वास को बाहर रोक देना, फिर गहरा श्वास अंदर भरकर रोक देना, उसका 2 श्वास सामान्य, फिर अगला गुंजन, फिर गहरा श्वास भरें।
एक बार फिर करें, गहरा सांस भरें। इस प्रकार 5 या 11 बार ओम का गुंजन करने के बाद शांत हो जाएं। जो ओम के गुंजन से आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा है, उस ऊर्जा के प्रवाह को, उसकी दिव्यता को महसूस करते जाएं। अपने अंदर, पूरे शरीर के अंदर ओम का गुंजन, ओम की ऊर्जा तरंगित होने लगे। पूरा ब्रह्मांड ओमकारमय हो गया है। ओम की ध्वनि ही ब्रह्मांड की ध्वनि है और एक अक्षर मंत्र है। ओम शिव शक्ति का, अखंड दिव्य पुरुष का मिश्रित रूप है। इस ओम के गुंजन से जो आपके अंदर अनंत शांति का प्रसार हुआ है, अनंत ऊर्जा का प्रसार हुआ है, उस प्रसार को महसूस करें, उस शांति को महसूस करें जो आपके अंदर पैदा हुई है। लगातार उस शांति को महसूस करते रहें, उस आनंद को महसूस करते रहें। ओम का गुंजन, साथ ही साथ श्वास को रोकना और फिर श्वास को भरकर रोकना आपके लंग्स को मजबूत करता है, आपकी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, जीवनी ऊर्जा को बढ़ा देता है। इस अभ्यास से आपकी शरीर के सेल्सों की ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है। उन ऊर्जाओं, शरीर के सेल्सों में विद्युतीय कंपन पैदा होता है। जब गहरा गुंजन कर रहे होते हैं, श्वास बाहर निकलता जाता है और शरीर में तरंगें ऊपर की ओर बढ़ती जाती हैं। और श्वास को जब बाहर रोक देते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वहां से वायु निकल चुकी होती है। अब वो तत्पर हैं कि कब वायु आए। उसके बाद तुरंत हमने गहरा श्वास भर के रोक दिया। तो जो गहरा श्वास भर के अंदर रोका, उससे सभी सेल्सों ने पूर्ण रूप से ऑक्सीजन ग्रहण की, अधिक से अधिक वायु को ग्रहण किया और फिर 2-3 सामान्य श्वास, जिससे कि हमारे सेल्स सामान्य अवस्था में आ जाएं। और उसके बाद फिर वही क्रिया। इस प्रकार सेल्स स्तर पर इस ओम के गुंजन से प्रभावित डालकर हम शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म रोग को भी खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि हमारी श्वास ओम का गुंजन स्टार्ट होने के बाद सामान्य होने तक शुरू में 10-15 सेकंड हो सकता है, बाद में बढ़ते बढ़ते 30 सेकंड तक भी हो सकता है। 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट तक भी हो सकता है। तो जितनी देर का एक राउंड होता है, उतनी देर हमारे माइंड के न्यूरॉन्स क्रियाशील होते हैं, एक्टिव होते हैं और हमारा मन पूर्ण रूप से शांत होता है। जब हमारा मन शांत होता है तो वह ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है, ऊर्जावान होने लगता है और अपने अंदर के तनाव को खत्म कर देता है। तो मन के रोगों को या मानसिक तनाव को खत्म करने के लिए ओम का गुंजन बहुत लाभदायक है। इस प्रकार इस ओम के गुंजन से मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं।
तो आप सभी साध चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। 2 गहरे लंबे श्वास भरें। श्वास के प्रति सचेत हों, बाहर के वातावरण के प्रति सचेत हों। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, पैरों की उंगलियों में हलचल करें। हाथ की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, रगड़ें और गर्म करके आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।